वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम 2014 से लेकर 2020 तक अलग अलग सेंटरों पे ऑफलाइन मोड तथा ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हुए थे। और उस एग्ज़ाम में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस बने थे, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं कलेक्शंस लेकर आया हूँ। सबको एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा ना, तो ये जो डिफेंस के चारों सेक्टर है, इसमें आप एग्जाम देने जाइएगा तो जीके सेक्शंस में आपको डेफिनेटली यहाँ से डायरेक्टली 5 से लेकर 10 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ। देखिए, वैसे तो मैं ये जो डिफेंस के चारों सेक्टर है, इनके 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, उनके जीके, साइंस के सभी क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो सेशंस में ये चारों डिफेंस सेक्टर के जितने भी रिपीटेड हैं, जो अलग अलग कभी एयरफोर्स में पूछ लिया गया है, कभी नेवी में एक ही क्वेश्चन, उन सब का कलेक्शंस लेकर आया हूँ। जिन कैंडिडेट का एयरफोर्स ग्रुप सी का एग्जाम है, एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम है, आने वाले नेवी का भी एग्जाम होगा एमआर का, उसके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। और साथ में इंडियन आर्मी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और साथ में देखिए, ये एसएससी जीडी एग्जाम के लिए भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी सभी मतलब महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चंस। तो देख सकते हैं फ्रेंड, टोटल 19 पेज का ये पीडीएफ है। और इस पीडीएफ में मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद ये सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, कई बार रिपीटेड हुए हैं, कई बार, कभी नेवी में, कभी एयरफोर्स में, कभी आर्मी में, तो कभी कोस्ट गार्ड में। एक बार नहीं, लगभग 10-10 बार ये क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सबका यहाँ पर कलेक्शंस लेकर आया हूँ। और इसमें साइंस के भी क्वेश्चंस है जो कई बार रिपीटेड हुए हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, आप इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। यदि आप अलग अलग एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया हूँ यूट्यूब पे, आप जाकर वहाँ से इजीली वॉच कर सकते हैं। सभी प्रीवियस क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूँ। और कल मैं एग्जाम एनालिसिस भी दूंगा एयरफोर्स ग्रुप सी का, और उसके बाद जो भी नेवी एसएसआर और AA का एग्जाम होगा उसका भी एनालिसिस दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? तो देखिए, ये कई बार अलग अलग एग्जाम में देखने को आप सभी को मिला होगा। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल चला था 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चला था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो ये सारे फैक्ट भी बताऊंगा, उसको भी याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में ही कहाँ है? उड़ीसा में चिल्का झील है, जहाँ पर नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है, और वहीं पर कोस्ट गार्ड का भी ट्रेनिंग सेंटर है। थर्ड देखिए, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मानस अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ देखिए, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, भारत के प्रथम उपग्रह कौन है? तो वो है आर्यभट्ट। क्वेश्चन 5 देखिए, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। क्वेश्चन 6 देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन 8 देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो है गोदावरी। क्वेश्चन 9 देखिए, किस नदी को उड़ीसा का सुख कहा जाता है? तो उड़ीसा का सुख महानदी को कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए 10, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है। क्वेश्चन 11 देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन 12 देखिए, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? तो सम्राट अकबर ने किया था। क्वेश्चन 13 देखिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। फ्रेंड्स, आपका एग्जाम है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी रिविजन कर लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। आप एग्जाम देकर आइएगा ना, तब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना लड़ा यहाँ से। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल है? तो देखिए 22 भाषाएं, अभी देखिए वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं। पहले मूल संविधान जो था उसमें 14 भाषाएं शामिल थी। क्वेश्चन 16 देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन 17 देखिए, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? तो इटली में अवस्थित है। क्वेश्चन 18 देखिए, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन 19 देखिए,
भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 20 देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि मिला था। क्वेश्चन 21 देखिए, तानसेन का मूल नाम क्या है? तो राम तनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन 23 देखिए, गुरु गोविंद की समाधि स्थित है? तो नांदेड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, निशानेबाजी और तीर अंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो रेंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 9 होता है। क्वेश्चन देखिए 27, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी पर किया गया है प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 30 देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। 31 देखिए, भारत ने गोवा को पुर्तगाली से कब स्वतंत्र कराया था? तो ये 1961 में कराया था। क्वेश्चन 32 देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन 33 देखिए, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सीलोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो इजिप्ट को कहा जाता है नील नदी का वरदान। 35 देखिए, काजीरंगा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा यानी राइनो के लिए ये फेमस है। 36 देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2, ये भी याद रखिएगा। 37 देखिए, बोकारो औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। 38 देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 39 देखिए, अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन था? तो कलिंग का युद्ध था। क्वेश्चन 40 देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष होता है, याद रखिएगा। और लोकसभा का कितना होता है? तो 25 होता है। 41 देखिए, रूस की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है। क्वेश्चन देखिए 42, मोहनजोदाड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने कब किया था? तो 1922 में किया था। देखिए, राखलदास बनर्जी ने कब किया था मोहनजोदाड़ो का खोज? तो 1922 में। एक पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था उसका। 43 देखिए, किस राज्य में संथाल की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो झारखंड में है। क्वेश्चन 44 देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। 45 देखिए, ऑस्कर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे? तो सत्यजीत रे थे। क्वेश्चन देखिए 46, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 47 देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। 48 देखिए, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुआ था? 1948 में हुआ था। 49 देखिए, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण हैं। क्वेश्चन देखिए 50, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण है। 51 देखिए, बिजली के बल्ब में भरा होता है तो आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस भरा होता है। 52 देखिए, हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं ब्लड में पाया जाता है। 53 देखिए, कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया से होता है? तो माइटोसिस प्रक्रिया से होता है। क्वेश्चन 54 देखिए, सूखी बैटरी में ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन 55 देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। 56 देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या है? तो ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। 58 देखिए, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो 14 हड्डियां होती है चेहरे में। 59 देखिए, किस भारतीय को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार। क्वेश्चन देखिए 60, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि होती है? तो 1 घंटा की अवधि होता है। 61 देखिए, पंचशील समझौता किन किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत और चीन के मध्य हुआ था पंचशील समझौता।
62 देखिए कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये कला और अभिनय से संबंधित है। 63 देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। 64 देखिए चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रारंभ किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था। 65 देखिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। 66 देखिए श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। 67 देखिए डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया है, तो गोवा में स्थित है। 68 देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था, 1901 से प्रारंभ किया था। 70 देखिए भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। 71 देखिए टिग्रिस नदी किस नदी देश में बहती है, तो टिग्रिस नदी इराक में बहती है। 72 देखिए पुलित्जर पुरस्कार किससे जुड़ा है, पत्रकारिता से जुड़ा है। 73 देखिए 6 अगस्त 1945 को किस शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, तो ये हिरोशिमा पर गिराया था। 74 देखिए रंगास्वामी कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो हॉकी खेल से जुड़ा हुआ है रंगास्वामी खेल कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 पृथ्वी के दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो भूमध्य रेखा विभाजित करता है। 76 देखिए लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। 77 देखिए भारत के स्वतंत्रता दिवस का भाषण कहाँ दिया जाता है, तो लाल किला पे दिया जाता है। 78 देखिए WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, तो वाराणसी में स्थित है। 80 क्वेश्चन देखिए बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो स्पेन का है। 81 देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है, तो मन्नूबाई है। 82 देखिए प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर दो बार गई थी, तो संतोष यादव हो जाएगा। 83 देखिए कैलोरी किसका मात्रक है, तो उष्मा का मात्रक है। 84 देखिए हाइड्रोफोबिया बीमारी किससे संबंधित है, तो पानी से संबंधित है। 85 देखिए चूने के पानी किस गैस से दुधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से दुधिया हो जाता है। 86 देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी में कौन संबंधित है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है, तो एनी बेसेंट संबंधित है। 87 देखिए 1857 की क्रांति के उदय के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। 88 देखिए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 89 देखिए आगा खां कब किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी खेल से संबंधित है आगा खां। 19 देखिए सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो खान अब्दुल गफार खां प्रसिद्ध है। 91 देखिए भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, तो सतलुज नदी पर स्थित है। अगर बात करते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। 92 देखिए आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 93 देखिए प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। 94 देखिए गीतांजलि के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 95 देखिए विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 96 देखिए भारत की सबसे लंबी सड़क कौन है, तो NH44 है और सबसे छोटी NH47 है, याद रखिएगा। 97 देखिए वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो है परमवीर चक्र। 98 देखिए भारत के दक्षिणी छोर को क्या नाम है, तो इंदिरा पॉइंट है। 100 देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। 101 देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। 102 देखिए पलासी की लड़ाई कब लड़ा गया था, तो 1757 में लड़ा गया था। 103 देखिए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है, तो रेंड है। 104 देखिए कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। 105 देखिए विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। 106 देखिए भारत की प्रथम देसी पनडुब्बी का क्या नाम था, तो आइनेश कलवरी था। 107 देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वो है गोवा। 108 देखिए नासिक किस नदी के किनारे बसा है, तो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। 109 देखिए भारत में सोना किस खान में पाया जाता है, तो कोलार की खान में पाया जाता है। 110 देखिए भारत की सबसे श्रेष्ठ एवं प्राचीनतम कलाकृति कौन सी है, तो अजंता की जो कलाकृति है काफ़ी प्राचीनतम कलाकृति है और श्रेष्ठ भी है। 111 देखिए किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। 112 देखिए पहली भारतीय रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मैं बताया था मुंबई से थाने के मध्य 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। 113 देखिए सरिस्का बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। 114 देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी महावीर थे।
115 देखिए भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार का है। 116 देखिए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। 117 देखिए महाभारत के रचयिता कौन थे, तो वेद व्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो सैम मॉनिक शॉ थे। 119 देखिए किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को जानते हैं। 120 देखिए लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो यान मार्टेल है। 121 देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो टोक्यो जापान में किया गया था। 122 देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, काफ़ी ये कई बार पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में पूछा है कि 42 के समय भारत के वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड लिन लिथगो थे। 123 देखिए नौसेना की कितनी कमान है, तो 3 है। और देखिए अगर बात करते हैं एयरफोर्स में कितनी कमान है, तो 7 है। और आर्मी में कितना है, उसमें भी 7 है, तो याद रखिएगा। 124 देखिए भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो यह है बंगाल गजट। 125 देखिए फ्री किक किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। 126 देखिए अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था। 127 देखिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। अगर बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून को होता है। 128 देखिए भारतीय अणु ऊर्जा का जनक कौन है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। 129 देखिए अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। 130 देखिए आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका नारा है, तो बाल गंगाधर तिलक का नारा है। 131 देखिए सन 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत के संस्थापक कौन थे, तो शक संवत के संस्थापक थे कनिष्क। 132 देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। 133 देखिए सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। 134 देखिए भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय जाति आया था, तो पुर्तगाली आए थे। 135 देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। बात करते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। 136 देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। 137 देखिए कौन सा देश उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो वो है जापान देश। 138 देखिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग का हिस्सा है, तो ये भाग 3 का हिस्सा है मौलिक अधिकार। 139 देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये राजा राम मोहन राय थे। 140 देखिए राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। 141 देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 142 देखिए जेरूसलम कहाँ स्थित है, तो इजराइल में स्थित है जेरूसलम। 143 देखिए जोजिला दरा कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 144 देखिए ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। 145 देखिए देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। 146 देखिए बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो शहनाई वादक से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। 147 देखिए भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है, भी याद रखिएगा। 148 देखिए अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। 149 देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। 150 देखिए सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया था। 152 देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। क्वेश्चन देखिए 153 भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा है, K2 है। 154 देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में और दूसरा 1556 में हुआ था। क्वेश्चन देखिए 155 बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर नेशनल पार्क। 156 देखिए डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है डूरंड कप। 157 देखिए विश्व आजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व आजोन दिवस मनाया जाता है। 158 देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। 159 देखिए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यूपी में स्थित है। 160 देखिए भीम बेटिका का गुफाएं कहाँ स्थित है,
तो ये मध्य प्रदेश में है। 161 देखिए रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये है राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क। 162 देखिए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये है बछेंद्री पाल। 163 देखिए सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो ये एम फातिमा बीवी थी। क्वेश्चन देखिए 164 रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो मैंने बताया था भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है रेड क्लिफ रेखा। 165 देखिए स्कर्वी रोग किस अंग में होता है, तो चर्म मतलब स्किन में हो जाता है, और किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। 166 देखिए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष है। 167 देखिए विश्व का सबसे विशालतम मरुभूमि कौन है, तो सहारा मरुभूमि है। 168 देखिए भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने यानी रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। 169 देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बात करते प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो है सी राजगोपालाचारी आंसर हो जाएगा। 117 देखिए कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कौन है, तो कालिदास है। 171 देखिए भारत के उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन है, तो सोन नदी है। 172 देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए 173 भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये कट कर दीजिए गलत है यहाँ पर, सी राजगोपालाचारी कर दीजिएगा आंसर सही है। 174 देखिए लेप्चा कहाँ का लोक नृत्य है, तो सिक्किम का है। क्वेश्चन देखिए 175 भारत के किस राज्य का सबसे अधिक समुद्र तट है, तो ये गुजरात में सबसे अधिक समुद्र तट है। क्वेश्चन देखिए 176 पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो मंगल और शुक्र के मध्य स्थित है पृथ्वी। 177 देखिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो वो है भारत रत्न। 178 देखिए सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, तो ए बी है, और सर्वदाता कौन है जी, तो ओ ग्रुप का है O+। 179 देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 180 ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। 181 देखिए अजलान शाह कप किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। 182 देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। 183 देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो पिलेहा को कहा जाता है, पिलेहा को। 184 देखिए ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो संगीत से संबंधित है। 185 देखिए भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए ये याद रखिएगा 15 जनवरी को, नेवी डे 4 दिसंबर को, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, ये बार बार पूछा जाता है। 186 देखिए किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होगा, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। 187 देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। 188 देखिए दिल्ली का सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन देखिए 189 EEG किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो मस्तिष्क की गतिविधि को दर्शाता है। EEG जांच भी होता है मस्तिष्क का। 190 देखिए स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। 191 देखिए शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से संबंधित है। 192 देखिए यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो कर्नाटक का नृत्य है। 193 देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 1563 ईसा पूर्व में। अगर बात करते हैं मृत्यु कब हुआ था, तो कुशीनगर में 486 ईसा पूर्व में हुआ था, तो याद रखिएगा ये। 194 देखिए खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल शासकों ने किया था। 195 देखिए सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो वो है शनि, याद रखिएगा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 196 देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 हो जाएगा। 197 देखिए दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर कहा गया ना दक्षिण भारत की गंगा पूछा गया है, तो भारत लग जाएगा ना, तो कावेरी हो जाएगा। अगर खाली कहता कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी आंसर हो जाता। तो यहाँ पर कन्फ्यूज वाला है, देख लीजिएगा। अगर जहाँ लग जाएगा कि दक्षिण भारत की गंगा, तब कावेरी आंसर होगा, याद रखिएगा। 198 देखिए वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस उपयोग होता है, तो हाइड्रोजन गैस उपयोग होता है। 199 देखिए 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अब देखिए 200 रेलवे को कितने प्रशासनिक जोन में बांटा गया, तो 18 जोनों में बांटा गया है। 201 देखिए अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ, 1961 से शुरू हुआ। 202 देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो केरल में है।
203 देखिए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन स्थान पूछा गया था, तो वैशाली में हो जाएगा। अगर बात करते हैं देखिए प्रथम कब हुआ था, प्रथम का स्थान कहाँ था, आयोजन स्थान तो राजगिरी था। और तृतीय स्थान कहाँ था, तो पाटलिपुत्र। और चतुर्थ कश्मीर में इसका आयोजन स्थान था। 204 देखिए हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। 205 देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। 206 देखिए चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 207 देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। 208 देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो यह सिक्किम। 209 देखिए एलोरा की गुफाएं का निर्माण किसने किया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। 210 देखिए प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था, तो राष्ट्रपति शासन पंजाब में सर्वप्रथम लागू हुआ था। 211 देखिए नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। 212 देखिए पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है, तो ये हिंदुस्तानी गायक है। 213 देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 214 देखिए विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन सा है, तो ये स्वेज नहर है। 215 देखिए खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 216 देखिए बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंधित है, तो लॉर्ड कर्जन का संबंध है। 217 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो DS बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 218 कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो अरुण जो होता है अरुण ग्रह ये हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। 219 देखिए पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो सीन नदी के किनारे बसा है। 220 देखिए सबसे लंबा पर्वतमाला कौन है, तो एंडीज पर्वतमाला है। 221 देखिए 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन यानी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ होगा, तो बार्मिंघम इंग्लैंड में होगा। और 2018 वाला कहाँ हुआ था, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये याद रखिएगा, एयरफोर्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 222 देखिए खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है खाने के सोडा का नाम। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। 223 देखिए जापान की मुद्रा क्या हो है, तो येन है। 224 देखिए HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। 225 देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। 226 देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर अगर विश्व हिंदी दिवस पूछ दिया जाए तो 10 जनवरी आंसर होगा। 227 देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 228 देखिए नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। 229 देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देखिए प्रधानमंत्री होते हैं, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। 230 देखिए जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। 231 देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। 232 देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितना है, तो 182 मीटर है और ये गुजरात में है नर्मदा नदी के तट पे। 233 देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। 234 देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है और मुद्रा क्या है, तो टका है। 235 देखिए विरूपक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो हम्पी कर्नाटक में है। 236 देखिए महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो वैशाली में है। 237 देखिए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है। 238 देखिए 2020 का ओलंपिक्स कहाँ होगा, तो ये 2021 में होगा कोविड-19 के वजह से जापान टोक्यो में। 239 देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हैग में है। 240 देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। 241 देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था। पहला कब हुआ था, तो 1526 में और तीसरा 1761 में। तो याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अब देखिए एक संबंध पूछा गया था इस तरह, माद मादिका और बहुलक में क्या संबंध है, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे मादिका -2 गुणे मादे। ये मैथ का क्वेश्चन है। 243 देखिए सबसे पुरानी गुफा कौन है, भीम बेटी का आंसर हो जाएगा। 244 देखिए 2022 का विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा, तो बीजिंग चाइना में होगा। 245 देखिए भारतीय संविधान के मूल्य अधिकारों की संख्या कितना है, तो 6 है और कर्तव्यों की संख्या कितना है, तो 11 है। 246 देखिए पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है।
247 देखिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 248 देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 में आया था। 249 देखिए हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और चाइना के मध्य होता है। 250 देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 251 देखिए फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस में है। 252 देखिए कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 253 देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 254 पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाता है। 255 देखिए अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा में स्थित है। 256 देखिए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो मैंने बताया था, तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। 257 देखिए चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। और अगर बात करते हैं चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा। 258 देखिए बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी खेल से संबंधित है। 259 देखिए टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। सबसे क्या है? ऊंचा बांध है, लंबा इस तरह टी आकार का है। 260 देखिए दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से संबंधित है। 261 देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जल संधि है? तो पाक जल डमरू मध्य संधि है। 262 देखिए समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है? तो फैदोमीटर है। 263 देखिए भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू यानी गॉर्डविन ऑस्टिन है। 264 देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। 265 देखिए देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 266 राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो सांसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। 267 विजयनगर साम्राज्य के निर्माणकर्ता कौन है? तो हरिहर और बुक्का है। 268 देखिए काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। 269 देखिए रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। 270 देखिए भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो देखिए ये जान लीजिए सभी रक्षा विभाग, ये जो एडमिरल करमबीर सिंह जो है ये नेवी के प्रमुख है। आर्मी के हैं मनोज मुकुंद नरवाने। एयरफोर्स के हैं राकेश सिंह भदौरिया यानी RK भदौरिया। और प्रथम CDS कौन है? बिपिन रावत, याद रखिएगा ये। 271 सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 272 देखिए चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1917 में हुआ था। 273 देखिए भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो ये जस्टिस PC घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 274 गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। 275 देखिए जूल किसकी इकाई है? तो देखिए कार्य और ऊर्जा की इकाई होता है जूल। 276 देखिए फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस में है। 271 देखिए 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 8 बिट्स के बराबर होता है। 278 देखिए विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो वो है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 279 साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। 280 देखिए राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो 35 वर्ष है। 281 देखिए भारत का प्रथम नेशनल पार्क कहाँ है? पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। 282 देखिए 1 MB कितना, सॉरी यहाँ पर 1 GB होना चाहिए। 1 GB कितना MB के बराबर होता है? तो 10 से 24 MB के बराबर होता है। 283 देखिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। 284 देखिए अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यताओं को हटाने से, मतलब छुआछूत को हटाने से संबंधित है। 285 देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो ह्वेन-सांग थे। 286 देखिए तराइनी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो देखिए तराइनी का 2 युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य में। एक तो हुआ था 1151 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुआ था, और दूसरा में 1152 में मोहम्मद गोरी की जीत हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुआ था। 287 देखिए किस नदी को दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है। 288 देखिए 26 जनवरी 2020 को किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को विलय कर दिया गया है? तो देखिए अब दमन और दीव
और दादर और नगर हवेली एक में ज्वाइंट हो गया है और इसकी राजधानी हो गया है दमन, याद रखिएगा। 289 देखिए संसद की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 219 देखिए हिमा दास किस खेल से संबंधित है, तो ये एथलीट है जो असम राज्य से संबंधित है। 291 देखिए लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कवरत्ती है। 292 देखिए क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है, तो देखिए ये मोटेरा स्टेडियम, इसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे हो गया है स्टेडियम, जो गुजरात में है। 293 देखिए भारत का संविधान कब पारित किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 294 देखिए मायोपिया किससे संबंधित है, तो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। 295 देखिए देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया है, तो चित्रंजन दास को दिया गया है। 296 देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। 297 देखिए गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। 298 देखिए राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है, तो 30 वर्ष है। अगर बात करते हैं लोकसभा की तो 25 वर्ष। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। 299 देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 300 मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। 301 देखिए कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 302 देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। 303 देखिए सम्राट अशोक किस वंश के थे, तो मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 304 खगोलीय पिंड किन दो ग्रहों के बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य है खगोलीय एस्ट्रॉयड जो होते हैं। 5 देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। 306 देखिए कैड का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। 307 देखिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 8 है और राज्य कितना है, 28 है, याद रखिएगा। 308 देखिए बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष है। 309 देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। 310 देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। 311 देखिए समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को अपनाया गया है। 312 देखिए 42वें संविधान संशोधन कब किया गया था, 1976 में किया गया था। 313 देखिए अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो नर्मदा, ताप्ती, और मैं बताया था उसको कमेंट्स बॉक्स में बताइए। 314 देखिए दल बदल किस अनुसूची में वर्णित है, तो 10वीं अनुसूची में वर्णित है। 315 देखिए सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। 316 देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है, कोशिका पूछा है बड़ी कोशिका, तो अंडाणु हो जाएगा। 317 देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो महावीर थे। 318 देखिए नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 319 देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो जो खेल के कोच होते हैं, खेल में जो प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसका शुरुआत 1985 से हुआ है। 320 देखिए कांस्य की मूर्ति की नर्तिका उत्खान द्वारा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था। 321 देखिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ है, तो 1951 में हुआ है और ये कब तक चला था, 1951 से 1956 तक चला था, जवाहरलाल नेहरू के शासन में काल के में। अब देखिए 322 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 323 हुमायूं नामा की रचना किसने किया था, तो गुलबदन बेगम ने किया था। 324 देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 325 देखिए भारत का प्रथम बैंक कौन था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। 326 देखिए बल का एसआई मात्रा क्या है, तो न्यूटन हो जाएगा। 327 देखिए बायोस का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। 328 देखिए फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो देखिए समानता, बंधुता, स्वतंत्रता को फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाया गया है। 329 देखिए शिपकला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। 323 देखिए मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 2 कक्ष होते हैं। 324 देखिए पतंजलि का संबंध किससे है, तो योग दर्शन से संबंधित है। 325 देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होता है, 4 जुलाई को होता है और न्यूनतम 3 जनवरी को होता है।
326 देखिए जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। 327 देखिए NH1 की लंबाई कितना है, तो 534 किलोमीटर है। 328 देखिए एक बैरल में कितने लीटर के बराबर होता है, तो 159 लीटर के बराबर होता है। 329 देखिए लाइट ऑफ एशिया के नाम, एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया, एशिया एशिया के नाम से विख्यात है गौतम बुद्ध। 330 देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 331 ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो कानपुर में है। 332 देखिए ATM का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटेड हो जाता है, देखिए ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा। 333 देखिए ईडन गार्डन कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। 334 देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 1901 में हुआ था। 335 देखिए चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। 336 देखिए सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो रियाल है। 337 देखिए भारत की राजधानी कब बना था, तो 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन ऑप्शंस में ये टिक कीजिएगा 1911 ही। 338 देखिए आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। 339 देखिए संसार का सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा महानदी पर स्थित है। 340 देखिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आइस हॉकी है, और क्रिकेट भी है लेकिन ज़्यादातर ऑप्शंस में आइस हॉकी ही रहता है। 341 देखिए केरल राज्य का भाषा क्या है, तो मलयालम हो जाएगा। 342 देखिए राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। देखिए राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन है, और राष्ट्रीय गीत क्या है, तो ये वंदे मातरम जो सुजलाम सुफलाम है ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 343 विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये श्री माओ भंडार नायके थी, जो श्रीलंका में 1960 में प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 344 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है, तो बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 345 प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था। ये दोनों याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। 346 देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। 347 देखिए डक शब्द किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। 348 देखिए BCG का फुल फॉर्म क्या है, तो बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन हो जाएगा। 349 देखिए पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 350 देखिए लावड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। 351 देखिए सबरीमाला मंदिर किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य में है सबरीमाला मंदिर। 352 देखिए पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है, यकृत यानी लीवर है। 353 देखिए प्रकाश कौन सी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। 354 देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। 355 देखिए मनुष्य का रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। 356 देखिए संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। 357 देखिए चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो टेबल टेनिस है। 358 देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1969 में हुआ था। 359 देखिए डेविस कप का संबंध किससे है, टेनिस से है। 360 देखिए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। 361 देखिए ओलंपिक्स की शुरुआत कब हुआ था, 1896 में हुआ था यूनान के एथेंस शहर में। 362 देखिए मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है। 363 देखिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। 364 देखिए इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। 365 देखिए पूरी की रथ यात्रा किस देवता को समर्पित है, तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। 366 देखिए भारत का लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। 364 देखिए PSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 368 लंदन किस नदी पर के किनारे बसा है, तो थेम्स नदी के किनारे पर बसा है। 369 देखिए बिस्मिल्लाह खां किस क्षेत्र से संबंधित है, शहनाई वादक में फेमस है बिस्मिल्लाह खां। 370 देखिए चीन की मुद्रा क्या है, तो रेनबी है, कई बार पूछा गया है नेवी के एग्जाम में। 371 देखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 372 देखिए HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा।
373 देखिए भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है, तो गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी बड़ा है जो यूपी में है। 374 देखिए भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगता है भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा। 375 देखिए भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है, मुद्रा क्या है, निगुल्ट्रम है। 378 देखिए पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किस राज्य में हुआ था, केरल में हुआ था 1982 में। 379 देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। 380 देखिए एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति कौन है, तो है रेक्टिफायर। 382 देखिए खून का रक्त थक्का न होना, तो ये विटामिन के कारण खून का थक्का नहीं होता है। 383 देखिए गरबा किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है। 384 देखिए अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, 1961 से हुआ था। 385 देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आशा पूर्णा देवी है। 386 देखिए अमेरिका की मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। 387 देखिए अमजद अली खां किसे संबंधित है, सरोद वादक से संबंधित है। 388 देखिए उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। 389 देखिए भारत का संविधान किसने लिखा था, भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। 319 देखिए विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो यस हुआ था 57 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 391 देखिए शिमला समझौता कब हुआ था, तो ये 3 जुलाई 1972 में हुआ था। 392 देखिए एफिल टावर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। 393 देखिए इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 394 देखिए अयोध्या किस नदी पर बसा है, सरयू नदी पर बसा है। 395 देखिए अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। 396 देखिए अजंता की लोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। 397 देखिए कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो केरल का है। 398 देखिए श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो झेलम नदी के किनारे बसा है। 399 देखिए यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। अब देखिए 400 त्वरण का सही मात्रा क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये सदिश राशि है। 401 देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये नील नदी है। 402 देखिए मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बात करते हैं सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 403 देखिए दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। 404 देखिए क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है, बिलियर्ड से संबंधित है। 405 देखिए मधुमेह किस कारण होता है, तो इंसुलिन के कारण होता है। 406 देखिए अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। 407 देखिए गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, तो कलकत्ता में लगता है। 408 देखिए सबसे छोटा पक्षी कौन है, हमिंग बर्ड है। 409 देखिए किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 410 देखिए एनसीसी की स्थापना दिवस कब एनसीसी की स्थापना कब हुआ था, तो 15 जुलाई 1948 को हुआ था। 411 देखिए भारत और फ्रांस के बीच होने वाला युद्धाभ्यास कौन है, तो वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 412 प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कनाडा के हैमिल्टन शहर में 1930 में हुआ था। 413 देखिए नासा का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। 414 देखिए मोडेम का फुल फॉर्म क्या है, तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। 415 देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड हो जाएगा। 416 देखिए भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास, तो है मित्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 417 पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु का है। 418 देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। 419 देखिए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। अगर पूछा जाता कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। 420 देखिए भारत रूस के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास कौन सा है, तो इंद्र है। 421 देखिए मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है, तो शूद्रक है। 422 देखिए आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज है। 423 देखिए हिंडनबर्ग रेखा किनके बीच है, तो पोलैंड और जर्मनी के मध्य है हिंडनबर्ग रेखा। 424 देखिए बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद हो जाएगा। 425 देखिए हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार। क्वेश्चन नंबर देखिए 426 भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन देखिए 427 सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितना है, तो 34 है। 428 देखिए भारत का सबसे बड़ा
जिला कौन सा है, तो ये है कच्छ जो गुजरात में है। 429 देखिए स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है, तो H1N1 विषाणु से फैलता है। और अगर बात करते हैं बर्ड फ्लू जो होता है, बर्ड फ्लू ये किस विषाणु से फैलता है, तो H5N1 के कारण फैलता है। 430 देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो रावी नदी के किनारे बसा था। 431 देखिए कश्मीर में ताजे पानी का झील कौन सा है, तो डल झील है। 432 देखिए लोहे के जंग से बचाने हेतु किसकी परत चढ़ाया जाता है, तो जिंक की परत चढ़ाया जाता है। 434 देखिए यहाँ पर 33 होना चाहिए, कोई बात नहीं। रेडियो एक्टिविटीता का खोज किसने किया था, हेनरी बेकरूल ने किया था। 435 देखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम हो जाएगा। 436 देखिए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का रचनाकार कौन थे, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद हैं। 437 देखिए हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो बाणे भट्ट है। 438 देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। 439 देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 440 देखिए वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 280 में वर्णित है। 441 देखिए रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, 15 होता है। 442 देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, 19 जुलाई 1905 में हुआ था। 443 देखिए भारत के सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 444 देखिए पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है। 445 देखिए क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था, विश्व कप कब हुआ था, तो 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। 446 देखिए रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 जून को मनाया जाता है दिवस। 447 देखिए दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है। 448 देखिए बम्बू डांस किस राज्य से संबंधित है, मिजोरम राज्य से संबंधित है। 449 देखिए युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। 450 देखिए नागालैंड की भाषा क्या है, तो ये इंग्लिश है। 451 देखिए हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस खेल से संबंधित है। 452 देखिए 1 हॉर्स पावर कितना के बराबर होता है, कितना वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ पर 453 देखिए राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। 454 देखिए अंकरोट मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में है। 455 देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। 456 देखिए किसान घाट किसकी समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। 457 देखिए भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश के से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। 458 देखिए राजीव गांधी खेल रत्न के प्रथम विजेता कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद थे। 459 देखिए पुलकेशन द्वितीय किस धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानते थे। 460 देखिए जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, तो ये तबला वादक से संबंधित है। 461 देखिए नेताजी खेल अकादमी कहाँ स्थित है, पटियाला पंजाब में स्थित है। 462 देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं 1945 में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है। 463 देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो 5 है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। और अस्थायी सदस्य हैं 10 और टोटल कितने सदस्य हैं, तो 15। 464 देखिए रानी की वाव नामक बावड़ी किस राज्य में है, तो गुजरात में है। 465 देखिए श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। 466 देखिए ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। 464 देखिए भारत में अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। 468 देखिए भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। 469 देखिए विश्व में कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो वो है जुंको तबई। 417 देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। 471 देखिए सार्क के सदस्य कितने देश हैं, सार्क के सदस्य देश कितने हैं, तो 8 हैं। 472 देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 473 देखिए विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। 474 देखिए हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 478 विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। 479 देखिए कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है।
480 देखिए बिजली की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। 481 देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में है। 482 देखिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है। 483 देखिए सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो पूछा गया है सन 1919 में जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल ओ डायर ने दिया था। 484 देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस का किस दिन को होता है, मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 485 देखिए पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। 486 देखिए वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तो वो है सी राजगोपालाचारी। 487 देखिए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का था। 488 देखिए शून्यकाल क्या है, तो संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। 489 देखिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश में है, तो जादूगुड़ा में है। 490 देखिए खासी और गोरा जनजाति मुख्य रूप से डैश में पाया जाता है, तो मेघालय राज्य में पाया जाता है। 491 देखिए भूमध्य रेखा डैश डिग्री मध्याह्न पर स्थित है, तो 0 डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। 492 देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। 493 देखिए दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। 494 देखिए टोडा जाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। 495 देखिए दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। 496 देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने रखी थी। 497 देखिए बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था, तो 1971 में लड़ा गया था। 498 देखिए ध्यानचंद्र का संबंध कौन से खेल से है, तो हॉकी से है। 499 देखिए फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अब देखिए 500 भारत के शहीद दिवस कब मनाया जाता है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। 501 देखिए कलिंग की लड़ाई कौन सी ईसा पूर्व में लड़ा गया था, तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो ये 500 प्लस जो क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं रिवीजन के तौर पर आपको दिया ताकि आपका कल से एग्जाम होने वाला है, एयरफोर्स ग्रुप सी का, फिर नेवी का होने वाला है, फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी होने वाला है। तो इसके लिए मैं थोड़ा दे दिया आपको, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी फास्ट में कराया ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर लें और इसको देखकर ही एग्जाम में जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।